प्यारे बच्चों, ये है राहुल। आज ये अपनी मम्मी के साथ बाजार में कुछ सामान लेने गया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि राहुल क्या क्या खरीदता है। अब राहुल ने सामान तो खरीद लिया था, परंतु अब दुकानदार ने उसके द्वारा लिया गया सामान किसी यंत्र के द्वारा तोला। राहुल सोच में पड़ गया, ये यंत्र क्या है? क्या आप उसको बता सकते हो कि ये यंत्र क्या है? तो बच्चों, भार को अलग अलग तरीके के यंत्रों से मापा जाता है, जैसा कि सामने आपको दिखाया जा रहा है। अपना भार तो आपने कभी मापा ही होगा ना। तो आप जिस भार मापने वाली इकाई पर चढ़ते हैं उसे वेइंग मशीन कहते हैं। भार मापने की मशीन। जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है और हल्का ऊपर। बच्चों, भार को मापने के लिए जो नाम इस्तेमाल होते हैं उनमें किलोग्राम और ग्राम मुख्य हैं, जो आपने सुने भी होंगे। अच्छा, तो अब बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भला? बिल्कुल सही जवाब, 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम। क्या आपको पता है कि किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई है भार को मापने की और ग्राम भार की मानक इकाई है। बाट तो आपने देखे होंगे, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो अपनी सुविधा अनुसार दुकानदार जो है वो भार वाला बाट रख दिया करता है। तो मानो अगर दुकानदार के पास 1 किलो को तोलने के लिए 1 किलो वाला बाट नहीं है, तो कितने 500 ग्राम के बाट रखेगा दुकानदार? बिल्कुल सही जवाब, 2, क्योंकि 2 500 ग्राम मिलके बनाएंगे 1000 ग्राम, जो कि बराबर है 1 किलोग्राम के। तो चलिए बच्चों, आगे कुछ और सवाल हल करते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार है जिसने अपने दुकान के लिए कुछ सामग्री खरीदी है, जो कि इस प्रकार है। गेहूं खरीदा है उसने 652 किलोग्राम, चावल 265, दाल 127, शक्कर 344 और गुड़ 75 किलोग्राम, नमक 56, पोहा 48 और सूजी 69 किलोग्राम। अब यही सूची आगे आपको बताना है कि यदि दुकानदार के पास सही बाट नहीं है उस संख्या का, तो कौन कौन से बाट जो उसके पास उपलब्ध है वो रखेगा। जैसे गेहूं है 652 किलोग्राम, उसके पास एक 100 किलो का बाट है, एक 50 का और एक 2 किलो का। तो 652 किलोग्राम तोलने के लिए उसे इस्तेमाल करने होंगे 100 के 6 बाट, 50 का 1 और 2 किलोग्राम का 1। इसी प्रकार चावल 265 किलोग्राम यदि उसने लिए थे तो 200 किलोग्राम के बाट वो इस्तेमाल करेगा, और 65 के लिए उसके पास तो बाट है नहीं, तो 65 को वो जो बाट अवेलेबल है उसके इस्तेमाल से वो 65 बनाएगा। जैसे कि 50 का 1, 10 का 1 हो गए 60, और आगे 65 के लिए उसे कितने का बाट चाहिए बताइएगा? 5, जो कि बन गए 65। तो इस प्रकार से बन गया 265 किलोग्राम चावल के लिए। आगे की तालिका आपके लिए होमवर्क है बच्चों, तो देखते हैं आप क्या सही बाट चूज कर पाते हैं। चलिए इसका होमवर्क अपनी अध्यापिका को करके बताइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारी एक नई सूची, जिसमें मूंगफली 2.5 किलो, चावल 3300 ग्राम, दाल 1800 ग्राम और गेहूं 3500 ग्राम और बाजरा 550 ग्राम है। अब यहाँ पर जो बाट है किलोग्राम में नहीं, ग्राम में दिए गए हैं ऊपर, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो मूंगफली जब 2.5 किलोग्राम लेनी है तो उसके लिए बच्चों क्या करेगा वो? उसके लिए 2.5 के लिए उसे 1000 ग्राम के 2 लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2000 ग्राम हो जाएंगे 2 किलो और एक 500 ग्राम का हो जाएगा, मिलके बन जाएंगे 2.5 किलो। इस प्रकार ही चावल है 3300 ग्राम, तो 3300 ग्राम के लिए 3 लेगा वो 1000 ग्राम के बाट, जो कि बराबर है 1000 ग्राम यानी 1 किलो, और 100 ग्राम का 1, जिससे बन गया 3300। आगे दाल 1800 ग्राम है, तो 1000 का 1 बाट, जो कि हो गया 1 किलो, और 800 के लिए 500 का 1 और 100 के 3 बाट मिलके बनाएंगे 1800 ग्राम। आगे का बच्चों गेहूं और बाजरा आपके लिए होमवर्क है।
ये भी आप अपनी अध्यापिका को करके जरूर दिखाइएगा कि आपको समझ आया या नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न थे। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको मिलवाती हूँ मैं अपनी मैथ्स टीम से, जो आपके लिए मैथ्स के सभी क्लासेस के